एलॉन मस्क। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने ये नाम ना सुना हो। ड्राइवरलेस कार्स हो या फिर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, सस्ता स्पेस ट्रेवल हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी का ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें मस्क का हाथ ना हो। लेकिन दोस्तों, है तो वो भी इंसान ही, और हर इंसान की ही तरह मस्क की भी दो साइड्स हैं। एक वो जिसके बारे में दुनिया जानती है और जिसकी इमेज बनाने पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, और दूसरी वो है जिसे वो दुनिया से छिपाते हैं, यानी कि उनकी डार्क साइड। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे एलॉन मस्क की उसी डार्क साइड के बारे में जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। अब्यूजिव चाइल्डहुड। साल 1971 में अमेरिकन माँ और साउथ अफ्रीकन बाप के घर एलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। मस्क का बचपन नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था और स्कूल में अक्सर बच्चे मस्क को बुली किया करते, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। लेकिन वो घर पर भी नहीं रह सकते थे क्योंकि घर पर उनके पिता शराब पीकर उन्हें मारा करते। अपने फादर के साथ इसी टॉक्सिक रिलेशन की वजह से वो आज तक अपने पिता के बारे में बात नहीं करते, और अपने इसी एब्यूजिव चाइल्डहुड की वजह से मस्क एस्पर्जर्स सिंड्रोम के भी शिकार हो गए थे। इस बीमारी से ग्रसित इंसान लोगों से बात करने और आई कांटेक्ट करने से घबराता है और अकेले रहने लगता है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मस्क के साथ भी हुआ। उनका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा टाइम कंप्यूटर्स और कोडिंग को दे दिया, और इस तरह बेहद कम उम्र में ही मस्क ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख लिया था। बिजनेस डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, एलॉन मस्क उस समय एक आलीशान क्रूज पर अपनी हॉलिडे एंजॉय कर रहे थे जब उन्हें पेपल से बाहर निकाल दिया गया, जिसे उन्होंने ही स्टार्ट किया था। और शायद वही दिन था जब मस्क ने बिजनेस वर्ल्ड का असली उसूल सीखा कि अगर मार्केट में खुद आगे बढ़ना है तो दूसरों को गिराना होगा। मस्क ने इस साल की शुरुआत में जब ट्विटर को खरीदने की बात कही थी तो इस कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ एक ही दिन में 27% तक बढ़ गई। इसके बाद मस्क ने ऑफर किया कि वो कंपनी को $44 बिलियन में खरीदने को तैयार है, जो ट्विटर की मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा था। लेकिन जब फाइनली $44 बिलियन में डील साइन करने का मौका आया तो मस्क ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसकी वजह से ट्विटर को इस साल के सेकेंड क्वार्टर में $270 मिलियन का लॉस हुआ। एक्सपर्ट्स की माने तो मस्क अक्सर ऐसा मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं ताकि पैसे का फ्लो हमेशा उनकी तरफ बना रहे। कंट्रोलिंग शेयर मार्केट। दोस्तों, आपको फेमस 1992 हर्षद मेहता स्कैम तो याद ही होगा। हर्षद मेहता को इंडियन शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता था। वो अपने पैसे और पावर के दम पर किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू घटा और बढ़ा सकते थे। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ स्ट्रेटेजी मस्क भी इस्तेमाल करते हैं। मस्क ने पिछले साल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी टेस्ला अब बिटकॉइन इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मस्क के सिर्फ इस एक ट्वीट से रातों रात पूरी क्रिप्टो की मार्केट डिसरप्ट हो गई। खुद बिटकॉइन की वैल्यू 50% तक नीचे गिर गई और क्रिप्टो मार्केट से इन्वेस्टर्स ने $600 बिलियन निकाल लिए। वहीं आपको याद होगा कि साल 2018 में एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि वो टेस्ला को प्राइवेट कर देंगे। हालांकि एलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उनके इस एक ट्वीट से शेयर मार्केट में टेस्ला के शेयर्स की कीमत जरूर ऊपर चली गई थी। और दोस्तों, यही कारण है कि एलॉन मस्क दुनिया के ऐसे इकलौते बिजनेसमैन हैं जिन्हें ट्विटर पर ट्वीट करने से पहले अमेरिका की SEC माने की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन हाँ, इससे भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मस्क इनडायरेक्ट रेफरेंसेस और फ्रेजेस के जरिए लोगों को ये बता ही देते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। एनिमल अब्यूज। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मस्क तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उन्होंने बिटकॉइन लेना जो बंद कर दिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा सोचने से पहले आपको पीटा के ये ट्वीट्स पढ़ने चाहिए। पीटा के ये ट्वीट्स मस्क की कंपनी न्यूरालिंक और स्पेसएक्स में इस्तेमाल हो रहे जानवरों को लेकर थे। दरअसल न्यूरालिंक ऐसी चिप्स डेवलप कर रही है जिसके जरिए फ्यूचर में इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकेगा और उन्हें कंप्यूटर्स की तरह रीड करना पॉसिबल होगा।
अब सुनने में ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और रेवोल्यूशनरी लगती है, लेकिन इनोवेशन हो या फिर डिस्कवरी, बिना कीमत के कुछ नहीं मिलता। बस फर्क इतना है कि हम इंसानों के फ्यूचर के लिए ये कीमत अक्सर जानवरों को चुकानी पड़ती है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, बिना ट्रायल या फिर टेस्टिंग के वो कंप्लीट नहीं होती। साल 2022 में यूएस की फिजिशियंस कमेटी ने ये आरोप लगाए थे कि न्यूरालिंक मकैक मंकीज को अपने इन डेडली एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को मंकीज और पिग्स के दिमाग में लगाया जाता है, जिसके लिए इन जानवरों को बहुत ही पेनफुल सर्जरी से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से अब तक इसकी टेस्टिंग में ही 15 से ज्यादा बंदरों की मौत हो चुकी है। और खुद मस्क की कंपनी भी इस बात को मान चुकी है कि वो जानवरों का इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी से जुड़े ये सीक्रेट्स बाहर मीडिया में नहीं आ पाते, क्योंकि इन्हें बाहर आने ही नहीं दिया जाता। एम्प्लॉइज एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों, स्पेसएक्स हो या फिर टेस्ला, ये दुनिया भर के यंगस्टर्स के लिए ड्रीम कंपनीज की तरह है। लेकिन इन कंपनीज में काम करने वाले कई एम्प्लॉइज ने कंपनी में टॉक्सिक वर्क कल्चर की कंप्लेन की है। टेस्ला के एक एक्स एम्प्लॉय ओएन डियाज ने साल 2017 में कंपनी पर रेसिज्म का केस फाइल किया था। डियाज ने 2015 से 2016 के बीच यह सिर्फ 9 महीने काम किया, लेकिन इस दौरान उनके साथ कंपनी में इतना बुरा व्यवहार हुआ कि उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। और इस केस को हारने के बाद टेस्ला को ओएन को $15 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा था। वहीं बिजनेस इनसाइडर को दिए अपने एक इंटरव्यू में एक एक्स टेस्ला एम्प्लॉय ने बताया कि टेस्ला ने उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपने यूट्यूब रिव्यू में टेस्ला कार की कुछ खामियां बताई थी। यही नहीं, बॉम्बशेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एलॉन मस्क पर वर्कप्लेस पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया और ये तक कहा कि मामले को दबाने के लिए मस्क ने $2.5 लाख भी दिए, जिसके बाद मस्क की नेटवर्थ $10 बिलियन गिर गई थी। फेल्ड मैरिजेस। दोस्तों, मस्क पर आरोप लगाने वालों में सिर्फ उनके एक्स एम्प्लॉइज या फिर क्रिटिक्स ही नहीं, उनकी एक्स वाइफ जेनिफर जस्टिन मस्क ने भी मस्क के बारे में ब्रिटिश मैगजीन मैरी क्लेयर में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने मस्क के साथ अपनी शादी के 8 सालों के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि मैं उनके लिए बस एक ट्रॉफी वाइफ थी। वो मुझे ऐसे डराते थे जैसे मैं उनकी कोई एम्प्लॉय हूँ। अपनी एक स्टेटमेंट में उनकी एक्स वाइफ ने यह भी बताया कि शादी की रिसेप्शन पार्टी में मस्क ने उनसे कहा था कि वो इस रिलेशन में अल्फा हैं। तब उन्हें लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके डोमिनेटिंग बिहेवियर को देखकर वो समझ गए कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। वो उनसे कहती कि वो उनकी एम्प्लॉय नहीं वाइफ है। तब मस्क का जवाब होता कि अगर वो उनकी एम्प्लॉय होती तो वो उसे फायर कर देते। अब दोस्तों, असल में देखा जाए तो कोई भी इंसान अपनी कहानी का हीरो भी होता है और विलन भी, और इसी तरह एलॉन मस्क भी है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो एक सैवेज बिलियनर है जिन्हें पता है कि पैसा कैसे कमाना है। लेकिन हाँ, एक पब्लिक पर्सनैलिटी होने की वजह से उनकी इस डार्क साइड को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और किसी भी पर्सनैलिटी को फॉलो करने से पहले ये पता होना जरूरी है कि हमें उनकी किन बातों को फॉलो करना है और किन बातों को नहीं। खैर, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एलॉन मस्क की इस डार्क साइड के बारे में जानकर आपको कैसा फील हुआ। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहे फैक्टिफाइड हिंदी। अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।